Hello student, welcome back to another video of accounts. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 कराया था, जो आपको सामने डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 30 कराएंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है गुडविल से रिलेटेड आपकी जनरल एंट्री चल रही हैं। जब बिजनेस में हम नए साझेदार को प्रवेश करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो उस समय हम जनरल एंट्री पास करते हैं। और जो भी न्यू पार्टनर अपना शेयर लेकर के आता है गुडविल का, उस गुडविल से रिलेटेड हमें जनरल एंट्री पास करनी होती है। देखिए स्टूडेंट, जनरल एंट्री पास करने का तरीका सभी क्वेश्चनों में सेम होता है, लेकिन अमाउंट कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए हम आज देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कराएंगे। ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। सी को फर्म में प्रवेश दिया। ए और बी ने अपने हिस्से का 1/2 भाग त्याग किया। देखिए स्टूडेंट, ए और बी इन दोनों ने अपने हिस्से में से 1/2 भाग त्याग किया। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो फाइंड करना है। यदि फर्म की ख्याति 40,000 हो तथा सी अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता हो, तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें जनरल एंट्री बनानी है और नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन को अब सॉल्व करूँगा रफ कॉपी पर, तो आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करके नोट कर लो, एक अपनी रफ कॉपी पर लिख लो, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि क्वेश्चन मुझे हटाना पड़ रहा है सामने से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। तो इसमें जो न्यू पार्टनर है सी का शेयर कितना है? CS शेयर 1/2 है। उसमें लिखा हुआ है कि ए और बी अपने हिस्से में से दोनों मिलकर के 1/2। तो 1/2 हो गया, क्योंकि ए और बी का फुल शेयर क्या है? 1। पूरे बिजनेस का जो लेट प्रॉफिट हम मानते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो 1 होता है, क्योंकि 1 में से ही पार्टनर बांटते हैं अपने हिस्से को। तो ठीक है, जैसे कि आपने देखा है 2 साझेदार हैं तो आधा आधा बांट लिया। 3 है तो 1/3, 1/3। 4 है तो 1/4, 1/4, 1/4। तो देखिए स्टूडेंट, पूरे जो बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो 1 होता है, लेकिन अब क्या है कि सी का जो शेयर होगा वो 1/2 होगा, क्योंकि ए और बी का पहले शेयर कितना था? 1 में से तो वो 3:2 के रेशो में बांट रहे थे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ ओल्ड रेशो, लिखे देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है? 3:2। तो अब इस ये पूरा शेयर है 1, इसका आधा सी को दे रहे हैं दोनों मिलके, तो सी का शेयर कितना हो गया? 1/2, राइट। अब ए और बी के लिए कितना बचा? 1/2। ए और बी के लिए कितना बचा? 1/2। तो हम यहाँ निकाल देंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर एडमिट न्यू पार्टनर। रिमेनिंग शेयर आफ्टर एडमिट न्यू पार्टनर, यानी कि 1 में से 1/2 सी को चला गया, आपका 1/2 बचा, ये ए और बी के लिए बचा। जो 3:2 जो उनका ओल्ड रेशो है उसमें से बांट लेंगे वो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABC। देखिए ए और बी के लिए 1/2 बचा दोनों के लिए, जो 3:2 में, यानी कि 3/5, 2/5। तो ये हो गया 3/10 और 2/10। इसका कितना है? 1/2
2, तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/10 ये रेशो हो गया, यानी कि 3/10, 2/10, 5/10। इट मीन्स 3:2:5। यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 5। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्रीज, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में पहली जर्नल एंट्री हम पास करते हैं जब बिजनेस में न्यू पार्टनर आता है तो वो अपने कैश लेकर के आता है। तो डेबिट द वाट कम्स इन, यानी कि जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति लेकर आएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 2 किस चीज़ के लिए लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। अब लेके कितना आएगा? देखिए स्टूडेंट, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है आपकी, मैं नीचे निकाले देता हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति का जो टोटल मूल्यांकन है वो 40,000 रुपये है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40,000। तो सी का शेयर निकाल देंगे, CS शेयर ऑफ गुडविल, CS शेयर ऑफ गुडविल 40,000 मल्टीपल 1/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20,000। तो देखिए स्टूडेंट, 20,000 रुपये हुआ। क्या हुआ? नए साझेदार का जो गुडविल का अमाउंट है, यानी कि ये 20,000 रुपये नगद लेके आएगा। उसमें लिखा हुआ है कि वो नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाएगा। being cashed out by C for his share गुडविल, यानी कि कैश ब्राउट बाई सी के द्वारा कैश लाया गया फॉर हिज शेयर गुडविल, अपनी गुडविल के लिए। अब क्या करना है? इस गुडविल को ए और बी बांट लेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। जो गुडविल का अमाउंट है 20,000 का, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी। तो इसकी नरेशन बनेगी, बीइंग गुडविल अमाउंट credited between partners, अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, ये जो 20,000 रुपये हैं ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस अनुपात में करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सैक्रिफाइस अनुपात में करेंगे। किस में करेंगे? सैक्रिफाइस अनुपात में। तो सैक्रिफाइस अनुपात क्या है इनका? सैक्रिफाइस अनुपात हम निकाले लेते हैं फॉर्मूला से, जैसा कि आपको बता रखा है मैंने। सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला होता है
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखिए स्टूडेंट, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकालेंगे ए और बी का। इसका 3/5 है ओल्ड रेशो, इसका 2/5 है। और न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/10, 2/10। इनको ऐड करके 10 करेंगे, यानी कि 3/10 और 2/10, यानी कि 10 एलसीएम। इसमें इसका डिवाइड करो 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 यानी कि 3/10। सेम इसे सॉल्व करेंगे, ये तो अभी पे आते ही होंगे आप पर। इसमें इसका डिवाइड करो 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 यानी कि 2/10, यानी कि 3/2। सेक्रीफाइस रेशो स्टूडेंट 3/2 हुआ। जो ए और बी जो गुडविल का अमाउंट है 20,000 का, 20,000, 3 और 2 5 यानी कि 3/5 गुणा 2/5, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12,000 और 8,000। 12 और 8 बांटेंगे, राइट। 12,000 ए को मिलेंगे और 8,000 बी को। टोटल 20,000 से डाइविड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है, राइट। थैंक्स स्टूडेंट।